लेसन नंबर कितना है? थर्ड। कितना लेसन नंबर? थर्ड। तो ये पार्ट 3 जो है अर्थात लेसन थर्ड जो है कक्षा 8 की मैथमेटिक्स में घन तथा घनमूल दिया गया है। घन तथा घनमूल दिया गया है। इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं घन को, एंड क्यूब रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब रूट्स। इसमें क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से कितनी बार गुणा कर दिया जाए? 3 बार गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? घन। प्राप्त संख्या कहलाती है घन। अर्थात यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाए, यदि संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घन कहलाएगी। जरा ध्यान से देखो, जैसे लिखा हो, जैसे क्या लिखा हो, 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, अर्थात 1 की घात कितना बनेगा? पावर बनेगा 3, और आएगा 1 की पावर 3 का मान 1। अगर लिखा हो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 2 की पावर 3, कितना आएगा? 8, अर्थात 8। 8 आएगा अर्थात 8। चाहे हिंदी का प्रयोग करो चाहे इंग्लिश का प्रयोग करो, बात एक ही है। समझना है हमको, क्या करना है? समझना है। अर्थात इसी प्रकार 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3, 27, बोलते रहो जाते रहो। 4 × 4 × 4, 4 की पावर 3, कितना होगा? 64, 5 × 5 × 5, 5 की पावर 3, 120, 120, 6 × 6 × 6, 6 की पावर 3, 260। इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे हम। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि घन कौन है और घनमूल कौन है। हमको जो सही जवाब देना है, आज का टारगेट हमारा है घन तथा घनमूल को क्लियर करना। घन तथा घनमूल को क्लियर करना। तो घन किसे कहेंगे, घनमूल किसे कहेंगे, ये क्लियर करने जा रहा हूं। तो घन की परिभाषा क्या होता है कि यदि किसी संख्या को 3 बार गुणा कर दिया जाए, यदि संख्या को 3 बार तो प्राप्त मान क्या कहलाएगा? घन। प्राप्त मान क्या कहलाएगा? ये घन है। ये क्या है? जैसे 2 हो गया 3 बार तो ये 8 क्या है? घन है। अब ये घनमूल किसे कहते हैं? मतलब ये किसका मूल है? अर्थात 8 का मूल क्या है जिसको 3 बार गुणा करने से 8 प्राप्त हुआ है? तो वो मूल कौन है? 2। अर्थात 8 का घनमूल क्या हुआ? 2। नहीं समझ आया? मतलब कि इसे लिखा है 216। क्या लिखा है? 216। तो इसका मतलब हुआ ये किसी का घन है। ये किसी का क्या है? घन। तो अब वो कौन सा मूल है? मूल माने जड़। मूल माने जड़, रूट। मिलता है रूट, रूट जड़े होते। तो वो कौन सा जड़ है, वो कौन सा मूल है जिसको 3 बार गुणा करने से 216 हुआ? कौन सा मूल है? 6। तो 6 हुआ मूल। 6 का हुआ घन। क्या हुआ? 216। मतलब 216 घन है। 216 क्या है? घन है। 216 क्या है? और जो इसका मूल है, जड़ है 6। क्या है? 6। तो 6 हुआ मूल और घन हुआ 216। घन मूल। और इसका जो सिंबल होता है, प्रतीक, सिंबल कहो, प्रतीक कहो, रिप्रेजेंटेड करते हैं, संकेत से लिखते हैं, प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं न, उसका कैसा सिंबल देते हैं तो बनता है तो ही रूट। लेकिन इसके पेटकों में कितना ले देते हैं? 3। कितना ले देते हैं? 3। ये घनमूल का संकेत। मान लीजिए इसे x लिखा है, क्या लिखा है? अगर इसकी पावर बढ़ाएंगे, करड़ी बढ़ाया था, करड़ी, तो इसकी पावर आते है तो इसके सिर पर कितना ले देंगे? मूल पर 1/3। और अगर सिर्फ ऐसे वर्गमूल हो, ऐसे लिखा हो तो इसके मूल कितने घात के रूप में? 1/2। हम पढ़ा चुके हैं करड़ी में। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। और हम लिखा चुके हैं कि हम कितना लिखा चुके हैं? 20 तक। कितना लिखा चुके हैं? 20 तक। ऐसे हम 20 तक लिखा चुके हैं। बताया था याद करके आना है और सुनाना होगा। कुछ लोगों ने हमें सुनाया था, सुनाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं सुनाया वो सुनाने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।